फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अध्याय 10 के बारे में। इसके पहले हमने बात करी थी अध्याय 9 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप और अपना प्यार सदा हम पे बनाए रखें और आप अपना आशीर्वाद दें। और आप अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे चैनल को अपना आशीर्वाद दें। तो आज सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य में 10वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वराह जब वृषभाचल पर चले गए वहाँ उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते, वह सब प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पूर्णम कथा सुनिए। पहले वैवस्तर मवंतर के परम पवित्र सतयुग में 12 रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरि पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न किया कि हे देवेश्वर, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्य को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है, कृपया उसका उपदेश मुझे दीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनाधिकार के सामने नहीं बताना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला है, केवल उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराय धरण युद्ध धरणा स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव ही जप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के आकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है सदगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इसका 4 लाख जाप करना चाहिए। 4 लाख बार मतलब जाप करना चाहिए और घी तथा शहद मिलाए हुए खीर से हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बतला रहा हूँ जो अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र में बसने वाले मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरी के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। पक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख और अभयदायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने आप को विभूषित किया हुआ है। श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग से शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है। ऊपर उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो भी मनुष्य सदा अष्टोत्तर सत मंत्र का जाप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने फिर से प्रश्न किया, हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? तब भगवान वराह कहने लगे, देवी, कृत युग में धर्म नामक महात्मा मुनि ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर उससे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वे मेरे पद को ही प्राप्त हो गए। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्हें पुनः स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लिया था। भूदेवी, अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को कर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए हैं।
इसलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान वाराह कहते हैं, महादेवी, पृथ्वी में तुम्हें पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सो सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु श्रीदेवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्रीकांत श्री विष्णु सदा वायुदेव का प्रेम करते हुए निवास किया, प्रेम से रहते हुए वहाँ उनका निवास किया करते थे। वहाँ तभी से कार्तिकेय जी द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने कहा, मनुष्य की सृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार उन्हें यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, यह भी बताए। भगवान वराह कहने लगे, देवी, महर्षि अगस्त ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक कठिन आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान से यह याचना की कि प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सभी लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले कि हे देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ और देता रहूँगा, परंतु यह विमान अभी किसी को दिखाई नहीं देगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के साथ ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में तत्पर रहते हैं। एक समय की बात है, मित्र वर्मा की धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्म पत्नी हुई। राजा मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर खुद बैकल के पास पवित्र तपोवन में प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्म पत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ करने के लिए अरणी नदी के किनारे भूमि पर शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मृत्यु बिखेरते हुए राजा ने देखा कि पृथ्वी से कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे रथ गंध से उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है, ऐसा कहकर मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। और ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम ही पालन पोषण करो। आकाशवाणी की बात सुनकर राजा के मन में और भी प्रसन्नता हो गई और फिर उन्होंने अपने नगर में बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। जरा इसे देखो तो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों ही संतानहीन हैं। हमारे लिए अब यही हमारी पुत्री होगी। ऐसा कहकर आकाश राज ने रानी के हाथों में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भधारण कर लिया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि में विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुदुम्भी बज उठी थी और राजा के घर में पुष्पों की वर्षा हुई।
उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ भी उस समय उनके पास था वह सब कुछ दे डाला। केवल छत्र और चंवर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गौएं और 1,100,000 बैल दान दिए। 12वें दिन वह पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात धर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और खुद ही पुत्र का नाम वसुधन रख दिया। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र बुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। देवों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और अंग और उपांग सहित धनुर्वेद के 4 पदों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने फिर पूछा, भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा भी करें कि उनकी आयुनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। तब भगवान वराह मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, बुद्धिमान आकाश राज से उस कन्या का नाम पद्मिनी अर्थात पद्मावती, पद्मालय आदि रखा था। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोयल के कलक से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी अचानक घूमते घूमते वहीं आ पहुँचे। उन्होंने वन की मूर्तिमंत तो दिखाओ। यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आकाश राज की पुत्री हूँ, मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से शोभित है और तुम्हारे बिंब फल के समान लाल है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु की ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई हो, साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिखाई देती हो। भगवान वारा कहते हैं। ऐसा कहकर नारद जी पद्मिनी और उसके सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा कि सखी, चलो वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में गईं और फूलों को तोड़ने लगीं, इधर उधर घूमने लगीं। फिर वे सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जा बैठी। उसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिनकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पत्रकार कानों के पास पहुँचे हुए थे। उन्होंने एक हाथ में दिव्य शांख धनुष और दूसरे में सोने का बाण धारण कर रखा था। उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से ढका हुआ था। शरीर का मनुष्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न मणित कंगन, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पर पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि और भी अधिक शोभा पा रही थी। उसका वाया कंधा स्वर्णमय यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब सखियां चकित हो गईं। वह घुड़सवार एक भेड़िया को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के सामने आया और उनसे पूछने लगा कि इधर कोई भेड़िया आया है क्या। स्त्रियों ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम धनुष धारण करके हमारे वन में क्यों आए हो। यहाँ के सभी मृग तो अवध हैं, अर्थात कोई भी यहाँ के हिरणों को मार नहीं सकता। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन से शीघ्र ही बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनते ही वह घुड़सवार घोड़े से उतर पड़ा। उसने पूछा कि तुम सब लोग कौन हो। यह कमल के समान सुंदर रंग वाली सुंदरी कन्या कौन है। उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, शूरवीर, यह हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है और यह आकाश राज की पुत्री हैं और यह पृथ्वी से उत्पन्न हुई हैं। सुंदर शरीर वाले पुरुष, तुम भी अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है
और तुम यहाँ किस लिए आए हो? सखी के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान वाले मुख से इस प्रकार कहा कि मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग रूप और नाम दोनों ही दृष्टि से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की बराबरी करने वाला कोई भी धनुष देवताओं के पास भी नहीं है। लोग मुझे वेंकटापुरम श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी सखियां क्रोधित हो गईं। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नम मंडप में प्रवेश किया और मणिमुक्ता और मुक्तामणि हासन पर विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्र वाली तथा मंद मुस्कान से शोभित मुख वाली पद्मावती का ध्यान करने लगे। इसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य उत्तम और सुगंधित अन्न तैयार करके बकल मालिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए वही शीघ्रता पूर्वक आई और उसके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गई। उसने देखा श्री कृष्ण हरि नेत्र बंद करके किसी को याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। अब भोजन के लिए पधारिए। तब श्री कृष्ण बोले, सखी प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय देववती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थीं। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गईं, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता जी के कहने से ही मेरे पीछे पीछे आ गया। इसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हरकर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। उस समय मेरे अग्निहोत्री गृह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जाकर सीता जी को साथ लेकर पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता जी को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उस राक्षस ने स्पर्श कर लिया था। उससे दुखी होकर उसने जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी देववती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया था और मेरी कर्पकुटी में सीता जी के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया था। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ले जाकर बिठाया था। इसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी देववती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्नि में स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपी लक्ष्मी जी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दिया और इस प्रकार कहा कि यह देववती सीता का परम प्रेम करने वाली है, इसलिए आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्नि की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता जी ने भी उससे कहा, प्रभु यह देववती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। यह उच्च कोटि की भागवत भक्त है, इसलिए आप स्वयं ही इसका स्वयं ही अग्निकरण करें। तब मैंने कहा कि देवी मैं कलयुग में तुम्हारे कहे अनुसार ही कार्य करूंगी। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करें। इसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर यह आकाश राज की पुत्री होगी। सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी जी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई है। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर हैं और आज जब मैं शिकार खेलने गया हुआ था, तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदर सखी के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। मैं बकल माली के तुम वहाँ जाकर उस कन्या को देखो और यह जान लो कि वह अपने
अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के लायक है भी या नहीं। तब वह बकलमाली सखी देवादिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के साथ दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उसके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों और वृक्षलताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह अरनी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। फिर वहां जाकर उसने जो कुछ देखा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी वीडियो का टाइम निश्चित नहीं होता है, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।